हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटीआर 3B को लेके, क्योंकि अक्टूबर मंथ का जो जीएसटीआर 3B है, जो 20 नवंबर तक फाइल की जाएगी, ये जो 3B है काफ़ी इम्पोर्टेंट है पूरे साल की देखा जाए तो। क्योंकि इस जो 3B में आपको पूरे साल में किसी तरह का कोई भी करेक्शन होता है, अगर 22-23 में किसी तरह का कोई भी 22-23 फाइनेंशियल ईयर 22-23 में किसी तरह का कोई करेक्शन है, ठीक है, तो ये अक्टूबर मंथ का जो जीएसटीआर 3B है इसमें आप कर सकते हैं। इसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जीएसटीआर 3B यहाँ पे आपको ओपन कर लिया है, ठीक है, अक्टूबर मंथ का, जो कि 20 नवंबर तक आपको फाइल करना होता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको आता है टेबल एक 3.1। इस टेबल में आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होता है, जो आपको पे करना होता है सरकार को, वो आपके टेबल नंबर 3.1 में आता है। जब आप GSTR1 फाइल करते हैं तो GSTR1 में जो भी आप डिटेल देते हैं, जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई होता है, या अगर मंथली फाइल करते हैं तो मंथली का आता है, और क्वार्टरली अगर फाइल करते हैं तो क्वार्टरली का आता है। तो मान लीजिए आपने मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, आपकी मंथ में पूरे मंथ में जो भी सेल आपके होंगे, ठीक है, उस पे जो टैक्स लायबिलिटी जो होता है वो आपकी GSTR1 में आप रिटर्न फाइल जब करते हैं GSTR1, तो वो ऑटो पॉपुलेट डाटा होकर आपके टेबल नंबर 3.1 में आता है। यहाँ पे आपकी वो भी RCM के भी जो इनवर्ड सप्लाई होते हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आपने कोई परचेज किया है तो उस पर जो RCM आप पे करते हैं वो भी आपके टेबल नंबर 3.1 में आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके टेबल नंबर 3.1। उसके बाद आपकी जो दूसरा जो टेबल होता है वो टेबल नंबर 4, जो कि एलिजिबल आईटीसी में आपके जब भी कोई परचेज करते हैं, ठीक है, तो जब परचेज करते हैं तो जो आपकी सप्लायर होता है, जब वो अपना GSTR1 फाइल करता है तो वो डाटा आपके ऑटो पॉपुलेट आपके 2B में आता है। और 2B जब आपकी से ऑटो पॉपुलेट होकर आपके टेबल नंबर 4 में आता है, यहाँ पे एलिजिबल आईटीसी, ठीक है। उसके बाद हम इस टेबल को एक बार ओपन करेंगे और समझेंगे कि अक्टूबर मंथ का जो GSTR 3B है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो उसके लिए सबसे पहले हम GSTR 2B को ओपन करेंगे। GSTR 2B जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको दो टेबल मिलता है, एक होता है अवेलेबल आईटीसी, दूसरा होता है नॉट अवेलेबल आईटीसी। तो जो अवेलेबल आईटीसी होते हैं उस आईटीसी को हम क्लेम करते हैं GSTR 3B में, और जो नॉट अवेलेबल आईटीसी होता है वो आपके GST पोर्टल भी अलाउ नहीं करता, तो इसलिए उस आईटीसी को हम क्लेम नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक ना GST में एक नए रूल्स को इंसर्ट किया गया है, रूल्स 37 है, जिसके हिसाब से कुछ ऐसे भी आईटीसी होते हैं जो कि आपकी अवेलेबल आईटीसी में दिखता तो है कि अवेलेबल है, लेकिन वो आईटीसी हमारे लिए नॉट अवेलेबल आईटीसी होते हैं, जो कि हम GSTR 3B जब फाइल करते हैं तो उसको रिवर्सल करना पड़ता है। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए किसी कस्टमर से आपने नवंबर मंथ में कोई परचेज किया, नवंबर 2022 में आपने कोई परचेज किया, दिसंबर में आपका जो सप्लायर है उसने GSTR1 फाइल किया, और GSTR1 जब उसने फाइल किया तो आपके 2B में शो हुआ, और 2B से ऑटो पॉपुलेट होकर आपके 3B में आया। जब आपने 3B फाइल की तो उस आईटीसी को आपने क्लेम कर लिया, ठीक है, आपने सरकार से तो वो आईटीसी को क्लेम कर लिया। लेकिन जो आपके जो सप्लायर है GSTR1 तो फाइल किया, लेकिन GSTR 3B नहीं फाइल किया, तो उस केस में क्या होगा कि उस आईटीसी को आपको रिवर्सल करना होगा टेबल नंबर B2 में। यहाँ पे B2 में जो है ना, यहाँ पे आपको उस आईटीसी को रिवर्सल करना होगा, क्योंकि वो हमारे लिए नॉट अवेलेबल आईटीसी होते हैं। एग्जांपल के रूप में जैसे मैंने आपको बताया कि नवंबर का बिल है, ठीक है, दिसंबर में उसने GSTR1 फाइल कर दी, GSTR 3B फाइल नहीं की दिसंबर में, लेकिन अगर वो अगर आपकी जो सप्लायर है वो 2023 में 30 सितंबर तक अगर उस नवंबर के 3B को अगर फाइल नहीं करता है, कब तक, 30 सितंबर तक अगर वो नवंबर के GSTR 3B को फाइल नहीं करता है, तो उस केस में आपको 13 नवंबर तक, ठीक है, उस आईटीसी को नॉट अवेलेबल आईटीसी मानना होगा, और उसको आप जब अक्टूबर मंथ का GSTR 3B फाइल करेंगे तो उस आईटीसी को आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। किस में करेंगे, टेबल नंबर B2 में, ठीक है। B2 में किस लिए करेंगे, क्योंकि ये इस टेबल में उसी आईटीसी को रिवर्सल करते हैं जो कि फ्यूचर में उसकी हम रिक्लेम कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। पूरे साल में कुछ ऐसी आईटीसी तो नहीं है जिसकी आपने क्लेम कर लिया है और आपके जो कस्टमर हैं वो कस्टमर ने GSTR 3B फाइल नहीं किया है, यानी उस टैक्स की पेमेंट सरकार को नहीं किया है, तो उस केस में आपको उस आईटीसी को नॉट अवेलेबल आईटीसी मान के चलना है, और 30 नवंबर तक, यानी अक्टूबर के जो रिटर्न फाइल करेंगे 20 नवंबर तक, उसी में आपको उसका रिवर्सल करना पड़ेगा।
तो आप लोग को ये चीज़ तो समझ में आ गया कि अक्टूबर मंथ का जो GSTR 3B वो क्यों इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि अक्टूबर मंथ का GSTR 3B इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट आपके रिटर्न होगा जिसमें कि आप 22-23 का, ठीक है, 22-23 में किसी तरह को कोई भी एरर किया होगा तो उसको करेक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इनवाइस, सेल का इनवाइस है, आपने पोर्टल पे दिखाना रह गया या आपने एक्स्ट्रा दिखा दी, ठीक है, या कोई आपने टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा पे कर दिया या कम किया है, तो उस सारे चीज़ करेक्शन करने के लिए इस जो 3B है अक्टूबर का वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपको चांस नहीं मिलने वाला है। तो इस लिहाजे से आपके जो अक्टूबर मंथ का GSTR 3B वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। या आप मान लीजिए कोई ऐसी ITC है, कोई ऐसे परचेज का बिल है जो कि आपने पूरे साल 22-23 में उसकी क्लेम नहीं किया है, तो आप ये 30 नवंबर तक यानी अक्टूबर के जो GSTR 3B फाइल करेंगे उसमें आप उस ITC को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। या कुछ ऐसी ITC है जो कि आपने एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया है, जैसे मान लीजिए कि कोई बिल आपके नहीं है लेकिन गलती से आपने चढ़ा के डबल बिल या किसी तरह का कोई ITC आपने एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया तो उसको भी आप रिवर्सल कर सकते हैं। ये आपकी 30 अक्टूबर जो है 30 नवंबर जो है वो आपकी लास्ट डेट है, यानी अक्टूबर का जो GSTR 3B फाइल करेंगे इसमें आप जो भी करेक्शन करना होगा फाइनेंशियल ईयर 22-23 का वो इसमें कर सकते हैं। तो इस लिहाजे से देखा जाए तो अक्टूबर का जो GSTR 3B है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी तरह का 22-23 का कोई भी करेक्शन है, चाहे आपकी GSTR 1 से हो, यानी आपकी जितने भी सप्लाई से, आउटवर्ड सप्लाई से हो या इनवर्ड सप्लाई से हो, ठीक है, इन दोनों में किसी तरह का एरर है वो आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।